पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करता हूँ, शानदार रिटर्न दिए सर। ये स्कीम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम वाली म्यूचुअल फंड स्कीम है। पिछले 10 साल में इस फंड ने निवेशकों को 1 लाख रुपए के, आप देखिए कि 5 लाख रुपए बनाते हुए ये दिखे हैं, और वहीं 5,000 रुपये की एसआईपी पर 20% के सालाना रिटर्न का शानदार वेल्थ क्रिएशन की मिसाल भी इस फंड ने पेश करी है। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट के भी अगर मैं आंकड़े पढ़ रहा था तो उसमें भी सर इन लोगों ने 5 साल में 1 लाख रुपया जिन्होंने निवेश किया उसके आप ये समझिए कि 3.5 गुना बनाते हुए इसको दिखे, करीब 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा का लमसम का भी इन्वेस्टमेंट किया है। और हमारे पास मैं इसलिए भी पूछा कि रोज़ाना हर दूसरे दिन, बल्कि दूसरे दिन के रोज़ाना सवाल आते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में क्या करें सर। आपके हिसाब से मौजूदा बाजार में कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है, कौन से फ्लेक्सी कैप फंड है, एक नहीं सर, कौन से फ्लेक्सी कैप फंड है जो आपको लगता है कि यहाँ पे निवेशकों को देखना चाहिए, इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? पैरामीटर्स हैं, अगर आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे तो ये फंड्स आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। देखिए हर्ष, कैसा होता है कि कोई फंड को बताना, ऐसे ही फंड को बताना बहुत ही मुश्किल होता है। जी। क्योंकि जब हम हमारे निवेशक हमारे क्लाइंट्स को भी जब हम मिलते हैं तो हमको कुछ बातें, हम उनसे बातें करते हैं, पूछते हैं कि भाई पहले तो आप किस गोल के लिए निवेश करना चाहते हैं, राइट, और फिर आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल का है या 3 साल का है तो आपको ऐसे प्योर इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये क्या, फ्लेक्सी कैप फंड्स में प्योर इक्विटी 100% इक्विटी का एलोकेशन होता है, राइट। हालांकि जो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे थे वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड करके निवेश करता है। वो करेंसी में भी निवेश करता है, वो इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी निवेश करता है, इसीलिए उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो रिटर्न है वो काफी अच्छा आया है। और एक दूसरी बात यह है कि पराग पारिक के फंड हाउस में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा इक्विटी फंड्स नहीं है। तो ये एक फंड उन्होंने उनका एक फ्लैगशिप फंड है ऐसा हम कहते हैं, और एक काफी सालों से ये फंड काफी अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। और एक ट्रू टू लेबल ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कोई फ्लेक्सी कैप फंड दिखता है तो ये है। बट हालांकि हाँ, आपका जो सवाल था कि भाई और ऐसे कौन से फ्लेक्सी कैप फंड है जो निवेशकों को देखने चाहिए, पहले तो उनका एक रिस्क प्रोफाइलिंग पक्का होना चाहिए, पहले तो उनका टाइम होराइजन एक पक्का होना चाहिए। उसके बाद अगर वो निश्चित है कि भाई उसका टाइम होराइजन 7 साल से ज्यादा है, हाई रिस्क हाई रिटर्न लेना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि भाई मैं ज्यादा रिस्क लूंगा तो ज्यादा टाइम तक रखूंगा तो मुझे अच्छा रिटर्न आ सकता है, तो उसमें वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड्स देख सकते हैं, राइट। और ऐसे और भी है, एचडीएफसी का एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो ऐसे हालांकि हम ये भी सलाह देते हैं हर्ष कि भाई अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाता है तो आपके पोर्टफोलियो में एक ही फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, और बाकी अगर आपको ओवरऑल 4 5 6 7 फंड का पोर्टफोलियो बनाना है तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड होने चाहिए। फ्लेक्सी कैप, अगर हम आज फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं तो सारे फंड फ्लेक्सी कैप के होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप रहना चाहिए, और मल्टीपल अगर दूसरे दूसरे जो कैटेगरीज हैं वो आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, एज पर योर टाइम होराइजन। बिल्कुल डाइवर्सिफाई ज़रूर करना चाहिए, इस चीज़ को आप समझिए, ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं होना चाहिए। तो तमाम तरह के जो पैरामीटर्स हैं उसको आपको ध्यान रखना चाहिए जो सर ने अभी आपको समझा है यहाँ पर। इसके अलावा एक सवाल हम लोग ले लेते हैं चौधरी जी का। ये कह रहे हैं सर 2 साल में मेरा जो सिप चल रहा है, प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए, 15 साल बाद कितना होगा। पहला जो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, 7,000 रुपये का निवेश एसआईपी इनकी चल रही है। निपॉन स्मॉल कैप में 7,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। पराग फ्लैक्सी कैप, देखिए वो पराग पारिक की बात करते हैं, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 3,000 की एसआईपी चल रही है। कोटक इमर्जिंग फंड में 3,000 की एसआईपी चल रही है, और मोतीलाल मिड कैप में शायद लमसम इन्होंने 1 लाख में निवेश किया। यानी कि 2 तो इनके स्मॉल कैप हो गए, एक तो निपॉन स्मॉल कैप हो गया और एक एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, तो 14,000 तो यही हो गए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 हो गया, कोटक इमर्जिंग फंड में 3,000 हो गया, और लमसम 1 लाख रुपए इन्होंने मोतीलाल शायद मिड कैप, जो इन्होंने पूरा क्लैरिटी से लिखा, ये निवेश किया। आपके हिसाब से क्या फंड का चयन सही है, क्या बदलाव करने की जरूरत है सर? देखिए बदलाव डेफिनेटली करनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं हर्ष के डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रखिए और डिफरेंट एएमसीज के फंड्स रखिए। पोर्टफोलियो में कैटेगरी को ओवरलैप मत करिए और एएमसीज को भी ओवरलैप मत करिए। तो सुझाव तो है कि थोड़ा सा ट्विकिंग करिए, थोड़ा सा बदलाव करिए पोर्टफोलियो में, मल्टी कैप को ऐड करिए, आप वैल्यू फंड को ऐड कर सकते हैं, फोकस को ऐड कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप को ऐड कर सकते हैं।
और एक उनका दूसरा सवाल था हर्ष कि भाई कितना मेरा पैसा बन जाएगा। तो पहले तो देखते हैं कि भाई एसआईपी में क्या बनेगा। अमाउंट आई थिंक 20,000 की हो रही है एसआईपी, इफ आई एम करेक्ट हर्ष, राइट? जी जी जी, मतलब यही से 14,000 हो गए और 6,000 हो गए, ये 19,000 और 1 लाख का लमसम हो गया। अच्छा 19,000 हो गए, तो हाँ मतलब वही 19,000 बीस में हजार कम। 20,000 हो गए हाँ समझ लो। 20,000 की हो गई, राइट, क्योंकि हाँ 6,000 था 14,000 से, तो बीस हाँ हजार में वो 1 करोड़ का टारगेट अगर वो उनके दिमाग में है कि 1 करोड़ हासिल करना है, तो 1 करोड़ का वो 12% अनुमान से 15 साल में डेफिनेटली हासिल कर पाएंगे। और साथ में लमसम भी अगर वो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से 15 साल तक, तो कम से कम 6 लाख वहां से बन जाएंगे। तो 1 करोड़ 5-6 लाख के आसपास वो पूरा ओवरऑल एसआईपी और लमसम से बना पाएंगे आने वाले 15 सालों में। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने इनका जवाब दे दिया। मुझे लगता है संतुष्ट ज़रूर होंगे यहाँ पर। और तमाम व्यूअर्स हम लोग कहते हैं आपको, देखिए रोज़ाना आपकी संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत अच्छा लगता है जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत मज़ा आता है शो करने में। पहले संख्या कम थी, लेकिन अब लगातार जो है आपके सवाल भी बढ़ रहे हैं और आपका प्यार भी बढ़ रहा है। तो और प्यार बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है 9354027995। इस नंबर पर आपके मन में जो भी सवाल दुविधा हो आप भेजिए। सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे हम रोज़ाना जुड़ते हैं और आपके जो पूरे सवाल होंगे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस शो के दौरान आपके सारे सवाल कवर किए जाए।